गुड मॉर्निंग। एक हड्डी को मजबूत बनाने के लिए 150 दिन का वक्त लगता है और उसे खराब होने में महज 20 दिन लगते हैं। इसीलिए आपका जानना जरूरी है कि अपने हड्डी को यानी बोन्स को कैसे मजबूत बनाएं ताकि आपका शरीर सेहतमंद रह सके। और जैसे हमने ये बैटल रोप की और ये स्कीपिंग, ये एक्सरसाइज स्पैरो, पेल्विक फ्लोर और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाती है। इस तरह सीढ़ियां चढ़ने और उतरने से थाइज, घुटने, पिंडलियां और टखने मजबूत होते हैं। लेकिन अगर आप बोन्स की डेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हुसैन की तरह बाहुबल दिखा सकते हैं, जो इस वक्त स्टूडियो में पसीना बहा रहे हैं। देखिए, अमित के कहने का मतलब है कि हड्डियां स्ट्रांग रहें, उसके लिए जरूरी है कि उनकी डेंसिटी को ना घटने दिया जाए। उसके लिए आप पुशअप कर सकते हैं, स्क्वाट्स के साथ वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसे डंबल लेकर के आप लंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा बाइसेप्स हो गया, ट्राइसेप्स हो गया, ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आप अपनी बोन डेंसिटी को बेहतर रख पाएंगे। दीपिका। बिल्कुल हुसैन, और सिर्फ मजबूती से यहाँ पर काम नहीं बनने वाला है, इसके साथ साथ लचीलापन होना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे कारगर योगाभ्यास है, जिसमें ताड़ासन है, तिर्क ताड़ासन है, उत्तरासन है और साथ ही चक्रासन है। ये तमाम योगासन करके आप अपने आप को और भी ज्यादा फिट रख सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि हमने यानी कि मैंने और ईशा ने आपको बताया कि आउटडोर में आप क्या कर सकते हैं। बैटल रोप हमने किया, हमने पुशअप्स किया, उसके साथ हमने स्किपिंग भी की। लेकिन हुसैन और साथ ही आपको दीपिका ने भी बता दिया है कि किस तरह से आप अगर इंडोर में हैं तो अपने आप को मजबूत रख सकते हैं, अपनी सेहत को और बेहतर बना सकते हैं, यानी हड्डियों को और मजबूत बनाइए। हफ्ते में सिर्फ 5 दिन इनमें से कोई भी तरीका से आप पसीना बहाइए और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा 70% तक इससे आपका कम हो जाएगा और आपके लिए आने वाली जिंदगी बेहतर हो जाएगी। देखिए, 100 बातों की एक बात है, जवानी में जमा करें और बुढ़ापे में उसे खर्च करें। यानी अपने बचपन से लेकर के 35 साल की उम्र तक अगर आपने अच्छे से अपने बदन का ख्याल रखा, खूब पसीना बहाया, हड्डियों को सही खान पान दिया, तो उम्र बढ़ने के साथ आपकी हड्डियां उतनी कमजोर नहीं होंगी जितनी आपकी उम्र के लिहाज से किसी और दूसरे शख्स की हो रही होगी। और हुसैन, घुटने घिसने की नौबत भी नहीं आएगी और ना ही यंग एज में जॉइंट्स की आपको परेशानी बढ़ेगी। अब देखिए, आलम तो ये है कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से नौजवानों के भी बोन्स इतनी कमजोर हो रही है कि जरा सा झटका लगा नहीं कि और जरा सी चोट लगी कि पता लगा फ्रैक्चर हो गया। अब ये जो नौबत आ रही है, इसके पीछे वही सारा रीजन है कि लोग अपने फिटनेस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोग पसीना नहीं बहा रहे हैं। और ऐसे हालात ना बने आगे, उसके लिए जरूरी है कि आज से, मैं तो कहती हूँ कि अभी से आप एक्टिव हो जाएं, क्योंकि जैसा हुसैन ने कहा कि आज जमा करेंगे तब जाकर के कल खर्च कर पाएंगे। बहुत उम्दा दीपिका, बात तो बिल्कुल जल्दी आप सीख गई हैं दीपिका, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन योग की शरण में जो भी आ गया है और आप भी आ चुकी हैं, तो अब वक्त गंवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। खुद को सेहतमंद बनाने के लिए स्वामी जी हमारे साथ जुड़ी गए। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। थोड़ी बातें हमने हड्डियों को मजबूत बनाने की बता दी, बाकी सब आपके हवाले। आपने एक बात बहुत अच्छी कही, जिंदगी लग जाती है अच्छी सेहत बनाने में, 1 साल लग जाता है। अमित जी कह रहे थे हड्डियों को मजबूत बनाने में 1 सप्ताह या 1 माह में आप हड्डियों में विध्वंस मचा सकते हो। सिंथेटिक दवाओं से, सिंथेटिक फूड से, उल्टा पुल्टा खा करके, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ड्रिंक्स और तमाम तरह का। आज सुबह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 85 साल की उम्र में, उनका मातृवत प्रेम, करुणा, वात्सल्य और वो मीनाक्षी जी ज्योत्सना का, बोले मैंने वो पूरे गर्भकाल में भी उसने योग किया, बोले मैं उस पर भी काम कर रही हूँ। और हुसैन जी आपको याद करती हुई कह रही थी कि मेरा प्रणाम कह देना, और बहुत अच्छा काम कर रहा है इंडिया टीवी। एक बार जोरदार अभिनंदन है इंडिया टीवी का। और राष्ट्रपति भवन हो, राज्यपाल भवन हो, राज्यपाल हाउस हो या प्रधानमंत्री हाउस हो, पीएमओ से लेकर के देश के
जो प्रभावशाली ताकतवर लोग हैं, जो देश के दिशा देने वाले लोग हैं, वो लोग भी इंडिया टीवी देखते हैं सुबह सुबह। ये बात मैं बताना चाहता हूँ। और एक बात और उन्होंने कही कि 200 लोगों का हमारा परिवार है, सब हम मिलजुल कर के रहे। 5 की 5 बहनें हम पढ़ी। भाई का पढ़ाई में ध्यान कम था, इसलिए वो खेती बाड़ी में ज़्यादा लग गए थे। तो आज भी इस 85 वर्ष की उम्र में भी क्रियाशील रहती हैं, पूर्ण गतिशील, चरे वेती नए नए सेवा के सृजन करते रहती है। आनंदीबेन पटेल की मैंने इसलिए बात की कि अभी सुबह सुबह का ही प्रसंग था। और एक बात और कहना चाहता हूँ, यद्यपि ये शरीर पर भी बात लागू होती है, अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, चित्त चेतना, अपनी आत्मा को, चरित्र को उन्नत बनाने में जिंदगी लग जाती है। ढाने में तो आदमी एक क्षण में डह जाता है। ईशा जी और दीपिका जी, नई योगिनियाँ भी बहुत अच्छे से इसमें निष्णात हो गए। सूक्ष्म व्यायाम से हमने आज शुरुआत की है कि ये मांसपेशियों के लिए, हड्डियों के लिए, जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। स्वामी जी, कहीं आपके जो दूसरे शिष्य हैं वो शिकायत न करें ईशा जी के लिए और दीपिका जी के लिए भी जोरदार कि आप इंडिया टीवी की जो शिष्याएं हैं, जो शिष्य हैं, उनको आप बहुत तेजी से सिखा देते हैं। तो वही हाल यहाँ भी हुआ है। ईशा और दीपिका भी जो है बहुत तेजी से आपके साथ जो है योग कर रही हैं और बहुत तेजी से इस रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं। बहरहाल स्वामी जी, जो आप बात कह रहे थे उसी बात को जरा सा और आगे बढ़ाते हैं। जो कमजोर हड्डी है स्वामी जी, उसको खराब होने में सिर्फ 20 दिन का वक्त लगता है, जबकि रिकवरी में 150 दिन लग जाते हैं। अब स्वामी जी देखिए, ये तो है बड़ी नाइंसाफी, लेकिन अब ऊपर वाले की मर्जी के आगे तो जोर किसी का चलता है नहीं। बहरहाल अब इसके खिलाफ तो स्वामी जी हम जा नहीं सकते, लेकिन ऊपर वाले की एक और मर्जी है कि हम सब लोग सेहतमंद रहें। उसके लिए योग और वर्कआउट करें, पसीना बहाएं ताकि सेहतमंद रहें। तो स्वामी जी जरा ऊपर वाले की मर्जी से ही हड्डी और मसल्स को मजबूत करवाने के लिए पहले एक पावर योगा का सेशन आज कर लेते हैं। हाँ, ऊपर वाले ने योग विद्या दी है। योग विद्या के आदि गुरु हमारे आदि योगी साक्षात शिव है। तो योग विद्या का प्रारंभ, ब्रह्म विद्या का प्रारंभ स्वयं ब्रह्म से ही हुआ है। और हाँ, तो एक तो हमने सूक्ष्म व्यायाम ये जॉइंट्स के लिए बता दिया। अब जो है पावर योग में सबसे महत्वपूर्ण है, चलो उल्टे लेटो और यहाँ से शुरू करते हैं पावर योग। 100 बार तो भुजंगासन। निर्माण में समय लगता है, विध्वंस में तो एक पल में तोड़ फोड़ हो जाती है। तो इसलिए पावर योग में कम से कम भुजंगासन या साधारण दंड। आज तो मेरे साथ यहाँ दाहिनी और हमारी श्रद्धामयी माताएं और मेरे बाईं और भी बहुत से योगी आत्मा है। शीतल जी, अमृतपाल जी, मानमल जी, प्रकाश जी, अरहम जैन जी, तृप्ति जी, सब लगे हुए, अजय जी, उमापति जी, रेणु जी, सुनीता, भागचंद, हेमचंद्र जोशी और रामगिरी, अलग अलग रोगों को इन्होंने हरा दिया है, मिटा दिया है। किसी ने अपने कान ठीक की, किसी ने आँख, किसी ने गांठ, किसी ने बीपी, किसी ने शुगर, किसी ने आर्थराइटिस, किसी ने अस्थमा। और वेट और ये तो थोक में कम होता है, ये साधारण दंड। और इसको कहते हैं, ये हो गया हनुमान दंड ऐसे, और यो ये ऐसे, यो यो ऐसे, ये लंबे लंबे श्वासों के साथ एक श्वास में एक अभ्यास। ऐसे हम तो फास्ट करते हैं, ये ऐसे ऐसे, और बन जाए तो यूं भी करवा लेते हैं। ये पूरा नीचे, पूरा ऊपर, पूरा ऐसा करने के लिए थोड़ा अभ्यास अपेक्षित है। फिर ये भी करते हैं 100 साल तक घुटने अच्छे रहे। आनंदीबेन अभी बोल रही थी, मैं 8 किलोमीटर रोज चलती हूँ। कितने दिन? 8 किलोमीटर। तो और रोज अगर एक भुक्तम हो गई हो, रात का भोजन बंद, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुम मार्गम। इतना तो कर लिया करो। एक बार पूरे शरीर में गर्माहट आ जाती है। ऐसे आज तो डबल सत्र हो गया तुम्हारा, एक ये और दूसरा ये, और तीसरे में ज़्यादा ना हो पाए तो कम से कम
ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कर चक्रासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन और बन पाए तो सूर्य नमस्कार। ये और इससे ना शरीर कितना अच्छा हो जाता है। कुछ लोग तो बस ऐसे ही। स्वामी जी, आपने जिस तरीके का तालमेल अपने शरीर में बिठाया है, मतलब ताकत के साथ लचीलापन, ये बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए। जो लोग जिम जाते हैं तो उनके साथ तो बिल्कुल ही मुश्किल है, लेकिन जो योग कर रहे हैं वो जानते हैं कि लचीलापन क्या चीज़ है और वो कितना ज़रूरी है शरीर के लिए। तो स्वामी जी, सिर्फ शक्ति से काम नहीं चलना है, जाहिर है उसके लिए लचीलापन साथ में शरीर में होना ज़रूरी है। अब इसके लिए स्वामी जी ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन के अलावा क्या कुछ और अभ्यास हैं जो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, लचीला बनाते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि लचीलापन जिंदगी की निशानी है। बहुत ही जबरदस्त है। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी से भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मन में भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, झुकना, विनम्रता, ये जिंदों लोगों की जिद्दादिली की पहचान है। बोले अकड़, ये तो मुर्दों की पहचान है। जो पेड़ में जान होती है उसकी टहनियाँ झुकती हैं, और जो पेड़ सूख जाता है फिर वो अकड़ जाता है, टूट जाता है। इसलिए ये सूर्य नमस्कार, प्रणाम आसन, श्वास बाहर छोड़ के, सांस बाहर छोड़ के आगे सांस भर के पीछे, पाद हस्तासन, दक्षिणासन, संचालन आसन, ये पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन। श्वासों के नियंत्रण के साथ तो फिर ऐसे ये बैलेंस साइड में यो, और इधर अरे बात के लिए ना ये मेथी रखी है, अंकुरित मेथी औषधि का काम करती है। ये अंकुरित मेथी, ये एलोवेरा, ये बड़ा अच्छा है, ये बहुत जोरदार चीज़ है। तो जिनसे इतना भी ना हो पाए तो वो कम से कम मंडू का आसन तो करे। हाँ, मंडू का आसन, वक्रासन। एलोवेरा सुबह पी लो। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, ये पंचामृत वात रोगों के लिए है। और हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और पान के, ये बनारस वाला पान बोलते हैं, वैसे बनारस में होता नहीं, होता तो उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, असम आदि में बहुत अच्छा है पान का रस। और पित्त रोगों के लिए तो एलोवेरा, वीटग्रास, शीशम, पीपल, बेल, दुर्वा, दूध, घास, नीम के पत्तों का रस, ये पंचामृत। और कैंसर के लिए गोधन अर्क और आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि का रस। वात रोगों के लिए तो ये खाली पेट लहसुन भिगो करके भी, या इसको गाय के घी में भून करके, मेथी का ये दाना, ये अंकुरित होकर के ना, ये मेथी दाना कड़वा नहीं लगता है, अंकुरित होकर के, ये देखो ऐसे खाते भी है ना, बड़ा स्वादिष्ट लगता है। मेथी दाना अंकुरित करने के बाद कड़वा नहीं लगता है। इसका पानी पियो, इसको अंकुरित करके खा लो। हल्दी, मेथी, सौंठ, सरंजान, मीठी सरंजान, अश्वगंधा, शतावर पाउडर खा लो। ये वातारी चूर्ण ले लो। खाली पेट लहसुन, खाली पेट गोधन अर्क के साथ पीला नीर गोल्ड ले लो खाने के बाद, वर्थोग्रिट। और चंद्रप्रभा दिवटी, गोक्षरादि, गुग्गल, हड्डियाँ कमजोर है, लाक्षादि, और नर्वस सिस्टम भी थोड़ा उसमें इन्वॉल्व हो गया है। योगराज, महायोगराज, गुग्गल, मंडू का योग। अच्छा स्वामी जी, मैं सोच रहा था अभी यूं ही आपकी बातों को सुनते सुनते कि जब ऊपर वाला किसी बच्चे को इस दुनिया में भेजता है तो वो किस कदर फ्लेक्सिबल होता है कि वो अपने पैरों के अंगूठे को अपने मुंह तक ले आता है, और फिर वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो इतना स्टिफ होने लगता है कि वो उसकी बॉडी पार्ट्स मूवमेंट उतना ही घटता चला जाता है। उसकी वजह यही कि घर में उसको वो परिवेश ही नहीं मिलता जिसमें वो योग, वर्कआउट और पसीना बहाने की उसको आदत मिले। और आपकी यही कोशिश है कि घर घर योग पहुँचे और लोग वैसे ही फ्लेक्सिबल रहे जैसे दुनिया में
भेजे गए थे। एक बच्चे की तरह से सबकी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। उसके लिए बस रोजाना कुछ करने की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। अब हफ्ते में सिर्फ 5 दिन इनमें से कोई भी तरीका अपनाइए और पसीना बहाइए, फिर देखिए आपके शरीर में कितने कमाल के बदलाव होंगे। इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा आप 70% तक कम कर लेंगे। आईसीएमआर के आंकड़े बताते हैं कि 50% से ज़्यादा भारतीय महिलाएं 50 साल की उम्र से पहले ऑस्टियोपोरोसिस की शिकार हो जाती हैं। अब स्वामी जी, यहाँ पर आपका रोल बहुत अहम हो जाता है। क्या योग और सही डाइट के जरिए इस मुश्किल को टाला जा सकता है? हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस को टालने के लिए एक तो जैसे मैंने गोंद के लड्डू, दूसरा गोंद को तिल के तेल में गाय के घी में भून दिया, फिर उसको हल्का सा दरदरा सा हमाम दस्ते में डालें, कुट जाएगा। उसमें थोड़े 5 मेवे या 5 मगज, और किसी को उसके लड्डू ही बनाने हैं तो उसमें गुड़, खजूर, मुनक्का या अंजीर डाल करके थोड़ा थोड़ा उसमें लड्डू बनाना, थोड़ा फ्लैक्सीड भी डाल देना, तिल और डाल देना। इतना पौष्टिक, और हड्डियाँ फौलादी हो जाएंगी, कहते हैं फौलादी हड्डियाँ, ऐसे एकदम वज्र जैसी। ओहो, इतना ज़बरदस्त हड्डियाँ मजबूत हो जाती गोंद से। दूसरा, ये जो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना बोला, ये भी हड्डियों को मजबूत करता है। दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी कुकल ले लेते हैं तो ये अंदर की हड्डियों का भुरभरापन, अंदर से हड्डियाँ ऐसे हो जाती है जैसे दीमक खा गई हो। तो उस तरह से जो हड्डियाँ कमज़ोर हो गई है ना, वैसे दूध से, मिलेट से, आज हमारी श्रद्धामयी पूज्या आनंदी बहन वो भी बता रही थी, बोले मैं मिलेट ही खाती हूँ, एक ही टाइम खाती हूँ। आप जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे थे, जो कर सके तो देखो ये पादांगुष्ठ नासास प्रशासन ऐसे एक ये है, आप बोले थे ना बच्चे मुंह में अंगूठा ले लेते तो ऐसे अंगूठा ले लेते और इतना भी ना हो पाए तो ये कर लें ऐसे, तो हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। मिलेट खाने से मैं कह रहा था, मिलेट खाओ, बाजरा खा के हम बड़े हुए, बाजरा, दूध, दही, छाछ, ये सब हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसके अलावा रागी, चौलाई, सिंघाड़ा, और हमने तो नवरत्न आटा करके पतंजलि चिकित्सालयों में दे दिया, और सारे मिलेट्स, रागी, कोडो, जवार, बाजरा, मकई, ये सब पतंजलि चिकित्सालयों में मिलता है। ओपन मार्केट में तो दे नहीं सकते, इतना बड़ा तंत्र नहीं है भाई हमारे पास भी। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासास प्रशासन, सेतु बंधासन। पवन मुक्त, उत्तान पाद, पादांगुष्ठ नासास प्रशासन, सेतु बंध। ये तो गट हेल्थ को पूरा, और पेल्विक हेल्थ को, पाचन तंत्र को, और जब भीतर की जठराग्नि अच्छी रहती है तो फिर जो है आपकी हड्डियां भी मजबूत रहती। खाया पिया शरीर में हजम तो हो, लगे तो सही, हड्डियों को लगे कैल्शियम पूरे शरीर को लगे खाना, उसके तो सूक्ष्म न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस है। ये जो वेट लगता रहता है, वेट बढ़ता रहता है, वो खतरनाक है। खराब चीजें बढ़े नहीं और अच्छी चीजें कम ना हो, इसी का नाम स्वास्थ्य है, इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम योग है। स्वामी जी देखिए, आपने अपने कमांड कंट्रोल सेंटर को बैलेंस, समत्वम योग उच्यते, गजब का डेवलप कर रखा है, और वो 200% की क्षमता के साथ काम करता है। आपका अपने शरीर पर काबू है, आपकी शारीरिक घड़ी जो है वो भी आपके हिसाब से चलती है, तो सारी चीज़ें आपके काबू में। लेकिन अब एक स्टडी ये कहती है स्वामी जी कि बहुत आजकल सबका खाने पीने का निज़ाम बिगड़ा हुआ है। अब जो लोग देर रात में खाना खाते हैं, उसकी वजह से उनकी बॉडी क्लॉक जो है वो बिगड़ जाती है, और फिर बाद में फिर जोड़ों में सूजन इसकी वजह से बढ़ती है। तो स्वामी जी, क्या योगाभ्यास शरीर को सुंदर, सुडौल, सेहतमंद बनाने के साथ क्या बॉडी की क्लॉक को भी रीसेट कर सकता है? हाँ, ये आपने शरीर का जो एक नैसर्गिक प्रवाह है, जैविक घड़ी, बॉडी क्लॉक बोलते हैं उसको, जैविक घड़ी, जो जीवन का काल प्रवाह है, समय का प्रवाह है, समय का जो एक तारतम्य है, रिदम है, वो टूटना नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्के इरादे के साथ अपने कर्तव्य, मंतव्य, गंतव्य थी कि और चरे वेती आगे बढ़ते रहो। और उसके लिए भगवान ने योग, आयुर्वेद, स्वदेशी
और सनातन जीवन पद्धति, कितनी ऊंची शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, जीवन व्यवस्था हमारे पुरखों ने हमें दी और हम भूल गए। अब उसी की याद हम रोज दिलाते हैं। और जिन को अपना शरीर अंदर से 2 काम करने हो, शुद्धिकरण, भीतर से शरीर की सफाई करनी है तो गोधन अर्क पी लो। 25 से 30 ml गोधन अर्क, 1 चम्मच शहद गर्म पानी में डाल करके, तेज खोलते हुए गर्म पानी में डालो, उसका अमोनिया भी उड़ जाएगा। ओहो, पूरा शरीर ऐसे जैसे झाड़ू मार करके घर के आंगन की, ऑफिस के सब गंदगी साफ कर देते हैं, तो अंदर से झाड़ू मार देते गोधन अर्क से। और एक बात खास, ये जो आर इफेक्ट है, CRP, ANA, AVN, HLB27, यूरिक एसिड, जितने भी पेन मार्कर्स हैं उनको शरीर से बाहर खदेड़ना है, धकेलना है, निकालना है। तो उसके लिए कोई उपाय काम नहीं आता। एलोपैथी के जितने भी हम पेन किलर, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल्स लेते हैं, ये पेन को महसूस कराने वाले जो हमारे शरीर का संवेदी तंत्र है उसको षड्यंत्र करके शून्य कर देते हैं। पेन किलर, steroid and biologicals are not solution for pain, for arthritis, for rheumatoid arthritis. And उसमें तो हड्डियों के डीजनरेट होने पर, कार्टिलेज डीजनरेट हो गए, हड्डियाँ डीजनरेट होगी, स्पाइन की, घुटनों की, कमर की, कहीं की, उसको रीजुवनेट करने के लिए तो योग आयुर्वेद की शरण में आना ही पड़ेगा। लेकिन अंदर से सफाई के लिए गोधन अर्क जबरदस्त है। और अंदर से हड्डियों को फिर ताकत देने के लिए, एक शुद्धिकरण और सशक्तिकरण के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि को गल, गोंद का प्रयोग अभी मैं पहले ही बता चुका। और हल्दी, मेथी, सोंठ, अश्वगंधा, शतावर, सुरंजान, थोड़ा सा अजवाइन, ये सब ना ऐसे इतनी अच्छी चीजें हैं। खाली पेट ये लहसुन का प्रयोग, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, ये दर्दों को बढ़ाने वाली चीजें। मंडूकासन, बैठ करके लेट के पौर मुक्तासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन, इसका लंबा करने का अभ्यास होना चाहिए। लंबा ना हो तो कम से कम कपालभाति तो कर लो। हम तो मंडूकासन, योग मुद्रासन में कपालभाति कर लेते हैं। और जहाँ तक आपने फ्लेक्सिबिलिटी की बात कही, तो देखो हम तो ऐसे ही बैठे बैठे ही थोड़ी पद्मासन में बैठे, आगे झुको, थोड़ी जमीन पर टिका दी। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी। फ्लेक्सिबिलिटी तो ठीक है स्वामी जी, बस मैं वेट कर रहा था कि हमारे सारे दर्शक कह दें कि आपने सबकी घड़ी जो है वो मिला दी है, बिल्कुल अब राइट टाइम चल रही है, तब अब मैं अगला सवाल आपके हवाले करूं। मुझे लगता है सबकी घड़ी आपने रीसेट कर दी है। तो ये जो जैविक क्लॉक है ना, उसके लिए थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट, अपनी प्रायोरिटीज। तो आप सुबह 5 बजे और अधिकतम तो 12 बजे भी रात को सोते हैं कुछ निशाचर, तो रात को सोने वाले, खाने पीने वाले, तो 6 बजे के बाद तो कतई ना सोए। 5-6 बजे अधिकतम, हमारी तरह से उठ सके 3-4 बजे वो तो अपवाद होंगे, बाकी 5-6 बजे तक उठ जाए, फिर अपना नाश्ते का समय, दोपहर का खाने का समय। तो एक योग काल अच्छा होने से सारी आपकी कालचर्या, दिनचर्या, योगचर्या सब एकदम लाइफस्टाइल पूरा पटरी पर आ जाता है। और फिर लाइफस्टाइल डिजीज कोई नहीं होगी। ये बीपी, शुगर, थायराइड, ये वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है। तो योग को लाइफस्टाइल बनाओ, योग को अपना लो। सुबह सुबह योग, फिर दिन भर में जो कर्म योग करेंगे, सब कुछ रिदम में चलता रहेगा, एकदम एक प्रवाह की तरह, जैसे नदी का प्रवाह, जैसे सूर्य के उगने और छिपने का प्रवाह, कभी बाधित नहीं होता। स्वस्थ पंथा मन उतरे में सूर्य तंत्र में साव्य। मेरे भाई स्वामी जी, लेकिन अभी कुछ और बिगड़ा हुआ रिदम है जो भी आपको ठीक करवाना है। अब देखिए, WHO के मुताबिक स्वामी जी, हर 6 में से 1 इंसान हड्डियों या फिर जोड़ों की बीमारी से जूझ रहा है। अब इसके लिए कौन सा योग किया जाए ताकि इन बीमारियों की कम से कम, अगर पूरी तरह से रोक नहीं पा रहा है कोई, तो उनकी रफ्तार को तो थोड़ी धीमी कर ले। अरे देखो, किसी की प्रधान प्रकृति वात होती है, किसी की पित्त, किसी की कफ। थोड़ा सा मौसम में ऊंचा नीचा होने पर जिनको सर्दी जुकाम बार बार होता है, तो समझ लो कफ प्रकृति है। जरा सी खट्टी चीज़ें खा ली, ठंडी चीज़ें खा ली, भारी चीज़ें खा ली, और शरीर में कहीं पर भी दर्दें होने लगती हैं। कई बार बेवजह ऐसे यूरिक एसिड आदि बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है अंदर का। इन्फ्लेमेशन के लिए भी गोखरू, धनिया, गोधन अर्क और खाने के बाद चंद्रप्रभा, गोक्षर आदि बटी अच्छा काम करती हैं। तो ये वात प्रकृति के लक्षण है। और जरा सी गर्म चीज़ खाई,
जरा सा कोई पकौड़ा सकोड़ा खाया, जरा सी मिर्ची मसाले ज़्यादा हो गए तो एसिडिटी हो जाती है। वात पित्त कफ अपनी प्रकृति के अनुरूप थोड़ा आहार आदि का चयन करें। और देखो ये तो हमने सरल योग बताया, अनुलोम विलोम करे सब, तो जो कर सके वो शीर्षासन भी करे। ओहो यदि ये कर लिया ना फिर तो इतना अच्छा हो जाता है ना जीवन, आरोग्य इतना अच्छा हो जाता है। मूल बंधु ध्यान बंद के साथ जीवन का पूरा रूपांतरण ही हो जाता है। किसी को जेनेटिक वात रोग है, किसी को दही छाछ नींबू चाट टमाटर खट्टी चीजें, विरुद्ध आहार, रात को जो दही छाछ आदि का सेवन करते हैं, खीर और रायता साथ साथ जो खाते हैं, रात को खीरा, रात को मूली आदि बहुत तरह की चीज़ें थोड़ी थोड़ी खाते रहे, तो ज़्यादा खाएं तो फिर तो उथल देगी मूली। थोड़ी थोड़ी भूले करते हैं और वो बड़ी बड़ी बीमारियों के रूप में हमारे सामने आती हैं। और फिर बीमारियों में, रोगों में, फिर अलग प्रकार की दुर्बलताओं के षड्यंत्र में, चक्रव्यूह में आदमी ऐसा फंसता है, संभल ही नहीं पाता। इसलिए वक्त रहते योग कर लो, ये प्रिवेंशन भी है, बीमारियों का कंट्रोल भी है, क्योर भी है, इसमें एक्यूट मैनेजमेंट भी है, इसमें पूरा इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट है। स्वामी जी देखिए, ज़रा सा किसी को कुछ कह दीजिए तो वो मुंह फुला लेता है, लेकिन हड्डियों के मामले में हड्डियां बहुत बर्दाश्त करती हैं, लंबे वक्त तक बर्दाश्त करती रहती हैं, लेकिन आखिरकार वो भी थोड़ा मुंह फुलाती हैं। अब इसके पीछे भी बहुत सारी वजह हैं। अब ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी, नमक तो घरों में हर घर में नमकीन है, उसमें खूब नमक भरा पड़ा है, चीनी भी आते जाते लोग फाँकते रहते हैं। इसके बाद अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, ये सारी चीज़ें स्वामी जी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रहे हैं। अब इसकी वजह से भी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, फ्रैक्चर का ख़तरा बढ़ता है, कई बार तो लोगों को हेयर लाइन हो जाता, पता भी नहीं चलता और तकलीफ होती रहती है। स्वामी जी क्या योग के ज़रिए इन्फ्लेमेशन को फ्रैक्चर से लेकर नेचुरली पूरे घुटने, कमर, रीढ़ की हड्डी, कंधे, गर्दन लोगों की टूटी पड़ी है। स्वामी जी सूजन को, आपने सही कारण बताया, सूजन को नेचुरली कैसे खत्म किया जाए स्वामी जी, इन्फ्लेमेशन को? सूजन को खत्म करने के लिए 3 उपाय तो सबसे बड़े हैं। एक तो गोधन अर्क बताया अंदर के इन्फ्लेमेशन की, गोधन अर्क, फिर दूसरा गोखरू या धनिया का पानी, और तीसरा आयुर्वेद में सबसे प्रभावी बताया पुनर्नवा। पुनर्नवा सांठी बोलते हैं गाँव की भाषा में, उसकी सब्जी भी, उसकी जड़ का काढ़ा भी बना के पीते हैं। हमने पुनर्ग्रिट, पुनर्नवा का एक्सट्रैक्ट से बना दी, और पहले पुराने ज़माने से हमारी एक ट्रेडिशनल औषधि बनी आई है, उसको कहते हैं पुनर्नवादि मंडोर। और इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, फिर धीरे धीरे मोटापा बढ़ता है, वाटर रिटेंशन बढ़ता है। वाटर रिटेंशन भी इन्फ्लेमेशन का एक कारण है। और मोटापे में ये जो पानी की मात्रा बढ़ती है, उससे फिर पाचन बिगड़ता है, और उससे फिर हमारा लाइपोजेनेसिस बढ़ जाता है, लाइपोलाइसिस कम हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है। तो इसलिए ये 3 अभ्यास भी बता दे रहे हैं। बैठ के 3 अभ्यास, सिद्धकोणासन, चक्की आसन, फिर ये पश्चिमोत्तानासन। फिर पश्चिमोत्तानासन ऐसे भी करते हैं, और हम तो ऐसे भी करते हैं, यूं, और ये यूं ऐसे, और फिर 3 अभ्यास बैठ के, और फिर 3 अभ्यास लेट के। तो सारा इन्फ्लेमेशन गोधन अर्क से, गोखरू धनिये से, पुनर्नवादि मंडूर पुनर्ग्रिट से, और खाने में जो से सारा अंदर का इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाता। थोड़े दिन दही छाछ नींबू चाट टमाटर, और जो आपने बताया था सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड, पैक्ड फूड, ज़्यादा चीनी, ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी और ज़्यादा नमक, ये इन्फ्लेमेशन का सबसे बड़ा कारण है। और प्रोसेस्ड फूड जितना भी है, और ज़्यादा तीखी चीज़ें खाते हैं, उत्तेजक आहार और उत्तेजक विचार, उत्तेजक व्यवहार, ये भी बड़ा खतरनाक है। तो अब लोग मोटे, इन्फ्लेमेशन होता है, फिर हाथों में, पैरों में, चेहरे पर, गर्दन पर, पूरे शरीर में सूजन बढ़ जाती है, मुटिया जाते हैं। तो हमने ये भी पैकेज साथ ही करवा ही दिया। और जब आर्थराइटिस के कारण से कई बार लोग जकड़ जाते, कई बार तो वेट कम होता है, और कई बार तो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो भाई जिनका कम हो गया वो तो अश्वगंधा शतावर आदि सेवन कर लेना, डेट खा लेना, डेट बढ़ाए वेट, अश्वगंधा शतावर डेट। और आर्थराइटिस वालों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में
खजूर के, केले के और आम का भी सीजन आ रहा है। तो अंडर वेट तो वो कर लेना, ओवर वेट ये कर लेना जो बताया। स्वामी जी आम के लिए तो कहा जा रहा है इस बार आम लग रहा है कम आएगा। कभी बताना पड़ता है। देखिए मौसम तो करीब आ रहा है, लेकिन आम कितना आता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन स्वामी जी देखिए, हड्डियों के लिए कैल्शियम और विटामिन डी बड़ा ज़रूरी है, लेकिन आजकल के गलत खान पान का नतीजा ये है कि बहुत सारे लोगों में इन दोनों न्यूट्रिशन की ज़बरदस्त कमी है। करीब 80% लोगों में स्वामी जी विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। अब ऐसे में स्वामी जी कैल्शियम और विटामिन डी को नेचुरली कैसे हासिल किया जा सकता है? ये लोगों की हड्डियों में जो खटपट होती है ना, अब जैसे चलो पवन मुक्तासन उत्तान पादासन तो लंबा करना है और फिर प्राणायाम करवा देते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, अब देखो भारत में सूरज कितना अच्छा निकलता है, लेकिन हम लोग सूरज की धूप में नहीं बैठते, छिपते फिरते रहते, छाव ढूंढते रहते। फिर अभी तो सर्दियों में सूरज कम उगता है, धुंध कोहरा कहीं ठंडक प्रचंड होती है, तो आदमी गर्मियों में धूप में नहीं बैठता, आदमी छाव ढूंढेगा, एसी चलाएगा, कूलर चलाएगा, विटामिन डी का भट्ठा बैठ गया। 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और करीब 50 to 80% लोगों को ही अलग अलग एरिया में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, और उससे हड्डियां तबाह हो रखी हैं, हड्डियों में ध्वंस मचा पड़ा है, बर्बादी हो रखी है। कंकाल तंत्र बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम को, कंकाल तंत्र कंगाल तंत्र हो गया। लो, तो एक तो धूप में बैठे, दूध दही छाछ आदि का सेवन करें, और जवार बाजरा मकई कोदो जितने भी चौलाई सिंघाड़ा आदि जितने भी अच्छे फल, और अभी सीताफल सर्दियों में तो आता है, वैसे गर्मियों में भी आजकल आता है, उसमें कैल्शियम बहुत भरपूर होता है। तो कैल्शियम दूध दही छाछ सब में मिल रहा है ना, और कैल्शियम के लिए रिच है मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टि। सिंथेटिक कैल्शियम अंदर जाकर के पथरी पैदा करता है, किडनी स्टोन, गाल स्टोन, और यहाँ हार्ट में भी कैल्सिफिकेशन और ब्रेन में कैल्सिफिकेशन हो जाता है। सिंथेटिक कैल्शियम ना ले, सिंथेटिक विटामिन डी ना ले, नेचुरल लेना है तो न्यूट्रिला का विटामिन डी और बोन हेल्थ कैल्शियम दे दिया हमने, बाकी मुक्ता शुक्ति आदि बताए दिए। और दूध दही छाछ लो ना, उसमें कैल्शियम प्रोटीन सारी चीज़ें। अकेले दूध पर जिया जा सकता है। मेरे कुछ मित्र हैं वो केवल दूध ही पीते, मैंने भी अभी लगभग 1 महीने दूध के ऊपर उपवास किया, अच्छा रहता है, शरीर एकदम निर्मल हो जाता है और हड्डियाँ अंदर से मजबूत। और जो यूँ यूँ करते हैं ना तो खटपट होती है, यूँ यूँ करने पर, ऐसे ऐसे करने पर या ऐसे करने पर हड्डियों में खटपट नहीं होनी चाहिए। खटपट हो रही है तो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है। और प्रोटीन तो अंदर से पोषण मिलता है, उसके लिए सबसे अच्छा है स्प्रुलिना, उसके लिए सबसे अच्छा दालें, और सबसे निर्दोष दाल है, निरापद दाल है मूंग की दाल, और सबसे खराब है छोला और राजमा। लेकिन लोग छोले भटूरे और फिर भटूरे की तरफ फूल जाते, छोले भटूरे राजमा तेरा जिंदगी का राज समझ ले। ये बहुत मजबूत पाचन है, कड़ाके की भूख लगती है वही खाया करो, बाकी बचो रे बचो। स्वामी जी जल्दी से एक विषय और आपके सामने रख देता हूं। स्वामी जी देखिए, तकनीक ने एक लोगों को बड़ा आराम तलब बनाया, और मिजाज भी आदमी का ऐसा कि वो बैठे ही रहना चाहता है, लेकिन रिसर्च स्वामी जी ये बता रही है कि लंबे वक्त तक जो लोग बैठे रहते हैं उसकी वजह से भी बोन डेंसिटी तेजी से घटती है। और हेल्थ एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि 35 साल की उम्र के बाद बोन डेंसिटी का घटना नेचुरल है। अब इस प्रोसेस को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर रोक सकते हैं तो स्वामी जी वो भी बताइएगा, लेकिन कम से कम इतना तो कर लिया जाए कि बोन डेंसिटी को मेंटेन रखा जा सके। ये जो आपने कालखंड बताया ना, कुछ जल्दी आप आ गए नीचे। हड्डियां, अरे अब तो हमारी हड्डियां मजबूत हुई है 60 साल में आके, आप तो 30-35 में कह रहे हो कि डिजनरेशन शुरू हो जा रहा है। 100 साल तक पहले लोगों की हड्डियां मजबूत रहती, एकदम फौला दी विक्रांत की तरह। तो सुनो, इसके लिए बस एक ही चीज करनी पड़ेगी, मैंने जैसे कहा, उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, और फिर गतिशीलता। फिर और कुछ नहीं हो सकता तो ऑफिस में कहीं जो भी आपके कुछ असाइंड वर्क हैं, बिजनेस में, व्यापार में, मजबूरियाँ बैठना पड़ता है। तो आजकल तो एंकरिंग भी लोग चलते फिरते करने लग गए, बाकी
ऑफिस में जब कभी फ़ोन पर बात करनी हो तो चलते चलते करनी चाहिए, और यदि आप ऑफिस में अकेले हो तो स्पीकर पे करनी चाहिए, कान से नहीं लगाना चाहिए, चाहे ब्लूटूथ हो या वैसे भी स्पीकर पे। मैं 99% स्पीकर पे बात करता हूँ, फ़ोन हाथ में भी नहीं पकड़ता, सामने रख लेता हूँ। आजकल तो स्टैंड भी आ गए बढ़िया बढ़िया। और फिर आपको बात भी करनी है तो हाथ में पकड़ना भी पकड़ लीजिए, और चलते फिरते बात कीजिए तो गतिशीलता रहेगी। बीच बीच में जब भी वक्त मिले ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन आदि हो जाते हैं, और भस्त्रिका, खाली पेट है तो कपालभाति, जब भी समय मिले। और कभी भी उथल पुथल बहुत चलती है ज़िंदगी में, तो हर समय कुछ ना कुछ ऐसा बना ही रहता है, ऊंचा नीचा, लाभ हानि, नुकसान, अपमान, बड़ा बड़ा जिंदगी में बखेड़ा होता रहता है। तो क्या करें, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लिया, भ्रामरी उद्गीत कर लिया करें, अपने मन को तसल्ली दिया करें, श्वासों पर ध्यान दिया करें, और भगवान से प्रार्थना किया करें, हे नाथ हे नारायण मैं तुझे भूलूं नहीं, सब नाम रूप स्वरूपों में तेरा दर्शन करो, हर काम को तेरी पूजा मान करके करो। यद करो से यदस्नास यद जो से ददास यद तपस्या कौन दर्पण। मेरे भाई ये यदि जीवन में आ गया ना तो फिर आनंद ही आनंद है। फिर कोई बीमारी, कोई बुराई, कोई नशा, कोई वासना, कोई अश्लीलता, कोई प्रमाद जीवन में घुसेगा नहीं। प्रमाद और मृत्यु, प्रमाद हमारे विवेक को, हमारी श्रद्धा को, हमारे पुरुषार्थ को मार देता है, और हम जीते हुए ही मर जाते हैं। इसलिए प्रमादो मृत्यु प्रमादो अमृत पदम चरे वेती गतिशीलता रहो। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में जियो, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब सिद्ध होंगी। इसी को तो पुरुषार्थ चतुष्टय का है हमारी सनातन संस्कृति में। स्वामी जी, अब घड़ी की सुई कह रही है कि आपसे इजाजत ली जाए, क्योंकि उपचार के बाद समाचार का समय हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।